हम लोग रेलवे आगामी जो ग्रुप डी के और एनटीपीसी के जो आपके मेंस के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए पिछले जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 23, 12, 28 में जोड़ने पर वो किससे डिवाइड हो 33 से। हमें एक चीज समझना है कि 33 से डिवाइड होने का नियम क्या है। यहाँ पर एक चीज है, हमें पहले कॉन्सेप्ट भी समझने हैं। बनने का ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। एक चीज के बारे में समझना, अगर कोई भी संख्या 33 से कट रहा है इसका मतलब है ऑब्वियस ये अपने जो इसके सहभाज्य ग्रुप है। तो सबसे पहले अब आपके मन में एक चीज आएगा, ये सहभाज्य संख्या होता है क्या। तो देखो सह मतलब क्या हो गया साथ में, सह मतलब क्या हो गया साथ में, और भाज मतलब होता है भाग नहीं लगने वाला। इसका मतलब है जो भी संख्या साथ में भाग ना लगे उसे क्या बोलते हैं सहभाज्य संख्या। तो इसको अगर इसका सहभाज्य संख्या लेते हो तो वो क्या हो जाएगा 11 और 3। इसका मतलब जो भी संख्या 11 और 3 से कट गया तो वो ऑब्वियस है वो किससे कटेगा 33 से कटेगा। अब सबसे जरूरी बातें हैं कि अब इस हिसाब से हम लोग कोई भी सहभाज्य किसी का भी निकाल लेंगे। सपोज अगर 45 का बोलेगा सहभाज्य निकालने तो 9 गुना क्या हो जाएगा 5। अब कहोगे क्या सर इसका 45 का 15 और 3 होगा, नो, क्योंकि ये दोनों 3 से कट रहा है इसका मतलब ये नहीं होगा। तो इसका सहभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 9 और 5। चलो तो हमसे कहा जा रहा है 33 से वो कटे। अब बातें क्या है, कर इसमें क्या जोड़े ताकि संख्या वो किससे पूर्णतः डिविजिबल हो जाए 33 से डिविजिबल हो जाए। अब यहां पर हमको समझने हैं इसके डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है। इसका डिविजिबिलिटी का नियम होता है आंकिक योग आपका किससे कटे 3 से कटे, आंकिक योग किससे कटे आपका 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य। अब बातें क्या है, ये आंकिक योग 3 से विभाज्य होने का क्या है। सपोज अगर मैंने लिया 2, 3, 5 तो आप देख रहे हो 3, 2, 5, 1, 6, इसका आंकिक योग 6 हो गया तो ऑब्वियस है ये संख्या किससे कटेगा 3। ये सारी जानकारी आपको आनी चाहिए या हमारा जो बेसिक वीडियो आप वहां जाके देख सकते हो। अब चलो हम लोग इस क्वेश्चन में आते हैं, तुरंत समझते हैं क्या कहा जा रहा है आपसे कि इसमें क्या संख्या जोड़े ताकि वो किससे डिविजिबल हो 33 से डिविजिबल हो। तो 33 से कटने का मतलब है 11 और किससे कटे 3 से। तो यहाँ पर ढूंढते हैं 3 से कटने का, तो ये तो कट गया 3 से, 2, 1, 3, 3 से कट गया, 8, 2, 10, 2, 12, ये पूरा 3 से कट गया। अब इसमें क्या जोड़े जो और 3 से कटेगा, तो 3 है, 4 है, 2 है, 1 है, तो ऑब्वियस हमको क्या जोड़ना पड़ेगा 3। हमारा आंसर हो गया। इतना शॉर्ट सॉल्यूशन है, आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए तो इससे तुरंत बन जाएगा। हमसे पूछा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः क्या करे विभाजित करे। इसका मतलब है इसमें इस चारों में सबसे बड़का संख्या कौन है जो इस चारों को क्या कर दे कटा दे। अब हम लोग क्या करते हैं एचसीएफ निकालते हैं इसका लघुत्तम चैप्टर में जाके। भूल गए कि एचसीएफ क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2019 में, 3rd शिफ्ट का है। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करो, कोई भी इसमें संख्या ले लो और दोनों के बीच का डिफरेंट आप ले लो। दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है 10 है। आप ढूंढो कि 10 को कटाने वाला इसमें कौन है, एक ही डाटा है, वो कौन है 5। हो गया इसका आंसर। बेहद आसान सॉल्यूशन है। अब देख अब हमसे क्या पूछा। अब होता क्या ना, जैसे ये क्वेश्चन को देखते हमारे मन में चलने लगता है भैया कैसे कैसे इसको कटाए। एकदम आसान है, सरल है, देखोगे 2 सेकंड में बनेगा। देखो क्या कर रहा है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे हम 2000 में अगर जोड़ दें तो योग किससे कट जाए 12 से कट जाए, 15 से कट जाए और 25 से कट जाए। अच्छा एक बात बताओ, तो जोड़ना था हमको यही 4 में से कोई एक संख्या। और ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया आरआरबी आरपीएफ में, 2019 का पेपर है ये। एकदम आसान क्वेश्चन है। एक बात बताइए, अभी थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या कराया था, अगर अभी कोई भी संख्या 12 से कट रहा है इसका मतलब वो साफ है वो किससे कटेगा 4 और 3। ये मैंने बताया था इसका जो सहभाज्य है। और 3 से कटने का नियम मैंने साफ बताया था कि आंकिक योग किससे कटना चाहिए 3 से। अच्छा इसका आंकिक योग अगर करोगे तो पता चलेगा इसका कितना आया 2 ही आया। अगर आप 2000 का आंकिक योग निकालते हो, ये 2000 का, तो इसका आंकिक योग कितना निकला 2। सारे को जोड़ दो। अब 2 में हम किसको जोड़ दे ताकि वो संख्या किससे कट जाए 3 से। अगर 8, 1, 9, 9, 2, 11 कर देते ये 3 से नहीं कटेगा। अगर 5, 1, 6, 6, 2, 8 कर देते तो ये भी नहीं कटेगा हैं। अगर 2 और 2 जोड़ देते 4 हो गया, ये भी नहीं कटेगा। तो 2, 1, 3 कट गया भैया, आंसर आ गया आपका। मतलब हमें ये सब देखने का कोई जरूरत है भी नहीं, सारे क्वेश्चनों में बन गया।
इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये तो और भी इजी है। क्या कह रहा है, निम्न में कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। अच्छा एक बात मैं फिर से बता दूं, अगर किसी बच्चों को लग रहा होगा ना कि वो बेसिक नहीं जान रहे, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देखोगे, इसका बेसिक वीडियो आपको मिल जाएगा, आप आराम से चीज़ों को समझ लोगे। कह रहा 12 से, अभी तुरंत मैंने बताया इसके सहभाज्य क्या होंगे, तो अभी तुरंत मैंने बताया 12 के सहभाज्य क्या होंगे, 3 और 4। तो मैं ना थोड़ा सा आपको बेसिक भी हल्का से यहाँ करा दूं ताकि आपको ये लगे कि चीज़ों को हम समझ रहे हैं। अच्छा 3 से कटने का नियम मैंने क्या बताया कि अंकों का योग किससे कट जाए, 3 से कट जाए। जैसे अगर मैंने ले लिया तो यहाँ पर देख रहा हूँ 5 2 7 7 1 8, अभी ये 3 से नहीं कटेगा। अगर मैंने यहाँ पर कर दिया और ये कहूँगा क्या ये 3 से कटेगा, हाँ 5 2 7 2 9, तो ये 3 से कटने का नियम है। अब 9 से कटने का नियम क्या है आप देखते हो, ये 4 से कटने का नियम क्या है, तो 4 में आपके कितने 2 आ गए, 2 आ गए, 2 दूनी 4। 1 2 का नियम होता है अंतिम एक संख्या कटे, और इसमें 2 आ गया, इसका मतलब है अंतिम कितने संख्या कटना चाहिए, अंतिम 2 अंक किससे डिवाइड हो, 4 से, 2 अंक 4 से विभाज्य। अब इस टाइप के कितनों भी संख्या हो आपको कोई दिक्कत ना होगा। चलो दिमाग लगाते हैं, किससे कटे, 3 और 4। अब होता है क्या ना, हम लोग जोड़ने लगते हैं, ये सब पागल वाला काम करते हैं। देखो एकदम बेहद आसानी से कैसे बनाते हैं। हाँ देखो 3 से तो ये कट गया, पूरी कट गया भैया। अब है 3 से ये भी कट गया, 4 2 6, 1 बच गया, इसका मतलब ये 3 से नहीं कटा। अब ये दोनों से कटेगा तब है तो 12 से कटेगा, इसका मतलब ये संख्या मेरा 12 से डिविजिबल नहीं होगा। आ जाओ इस क्वेश्चन में, देख लो ये 3 से कट गया, ये भी 3 से कट गया, 4 2 6, ये भी 3 से कट गया, यहाँ भी 1 बच गया। इसका मतलब जब 3 से नहीं कटा तो 12 से कटने का कोई चांस है ही नहीं। अब आ जाओ 7 3 10, 10 2 12, हम देख रहे हैं ये 3 से कट गया, और 4 1 5, 3 से कटेगा नहीं, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। ऑब्वियस है मेरा आंसर क्या होगा, बिना देखे हम इसको टिक मार सकते हैं, लेकिन एक बार ट्राई कर लेते हैं। जो देखो ये 3 से कट गया, 8 1 9, 3 से कट गया, 4 2 6 कट गया, हो गया मेरा आंसर। इतने आसान है अगर आपको छोटा सा ये सब जानकारी पता हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें कह रहा है कौन सी संख्या 9 से डिविजिबल है। अभी तुरंत मैंने बताया जो नियम 3 का वही नियम 9 का। 3 का नियम क्या होता था, आंकिक योग किससे कटे, 3 से, तो 9 का भी क्या होगा, आंकिक योग किससे कटे, 9 से कटे। चल दिमाग लगाओ, कह रहा कौन 9 से डिविजिबल है। अब तो ये सिंगल में दिया है तो इसका मतलब है हमको इसका सहभाज लेने की कोई जरूरत है नहीं, तो 9 से। अब देखो कैसे कटते हैं, किसी एक से स्टार्ट कर दो ना, 5 4 9 कट गया, 3 2 5 1 6, ये तो नहीं कटा, खत्म हो गया। ऐसे सबको मत जोड़ो, एग्जाम में उतने समय नहीं रहते, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो दिमाग लगाते हैं। अब यहाँ पर देखो 7 2 9, अब तुम सोचो अगर हम यहाँ पर क्या करें, एक इसको खोल के दे दे, एक खोल के दे दे, 9 बन गया, यहाँ बचा 5 5 4 क्या हो गया 9, यानी ये 9 से पूरी क्या हो गया, कट गया। अब तुम कहोगे सर नहीं समझे, 8 6 14, 14 4 क्या हो गया 18, पक्का पक्की ये 9 से कट गया, हो गया ये क्वेश्चन खत्म। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 9 का नियम क्या हो जाता है आपके लिए कि आंकिक योग आपका किससे कटे, आंकिक योग कोई भी अंकों का योग किससे डिविजिबल हो, 9 से विभाज्य। तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से डील कर लोगे। 9 का भी वही नियम होता है और वही नियम किसका होता है, 3 का भी होता है। तो आई थिंक ये आराम से आप समझ गए होंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। का जी अब इस क्वेश्चन में बेसिक से बनाओगे, एकदम आसान है। देखो 21 में पूछा है RRB NTPC 2017। अब देखो इसमें कुछ नहीं है, क्या कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो और जिसको 1456 में जोड़ने पर यह 6 5 4 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाज्य, यानी ये तीनों से कटे। अब एक बात बताओ, एग्जाम में हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आंसर कौन होगा, हमको बस ये दिमाग लगाएंगे कौन नहीं होगा, ठीक है। अगर हम ये पकड़ लिए कौन नहीं होगा, आराम से जान जाएंगे कौन होगा। अच्छा सोचो यहाँ पर क्या करा, सबसे इजी कटने का नियम किसका, हम थोड़ा बेसिक की चर्चा कर ले। तो देखो बेसिक में क्या है, थोड़ा सा बेसिक की चर्चा कर ले। अगर आप नहीं जान रहे हो तो 5 का नियम क्या होता है, 5 से डिविजिबल का अंत में क्या हो, अंत में कोई भी संख्या के 0 या क्या हो 5। क्लियर। 3 का तो मैंने पहले ही बता दिया, और 4 का नियम मैंने क्या बताया, अंतिम 2 अंक किससे डिविजिबल हो, अंतिम 2 अंक 4 से।
किससे डिविजिबल हो, 4 से। तो ये सारे बेसिक आपको थोड़े थोड़े आने चाहिए। अब देखो, अब दिमाग लगाते हैं, तो क्या हम जोड़े जो 5 है, इसमें सबसे सस्ता नियम किसका है, 5 का। अब 6 में तुम क्या जोड़ दोगे जो अंत में या तो 5 आ जाए या क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो यहाँ 6 है, इसे लेते 6 6 12 हो गया। तो 0 आने का कोई संभावना है नहीं। अब जब 0 नहीं आए तो 5 से कटेगा नहीं, इसका मतलब ये खत्म हो गया। 6 है, यहाँ 1 जोड़ दोगे, 6 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ई हो गया काम से। अब तुम सोचो, फिर इसमें इसको अभी छोड़ देते, 6 6 क्या हो गया, 12। तो ये भी नहीं कटा, तो देखो 6 4 क्या हो गया, 10। एक तो पकड़ के आंसर मेरा आ गया। अब ये दोनों का कोई यूज आया। अगर मान लो इससे 2 तो आ जाता, तब हम किसे ट्राई करते, 4 से। अगर हमको एक भी कोई पता है तो हम आराम से निकाल लेंगे। अब झूठ मूठ का एलसीएम निकाल के इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे तो ढेर टाइम लग जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई अब तो गड़बड़ कर दिया। क्या पूछ रहा है, 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह संख्या 11 से पूर्णतः क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। अब प्रॉब्लम क्या है, इसका डिविजिबिलिटी का नियम बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। चल हम ना थोड़ा सा बेसिक की चर्चा कर देते हैं जिन बच्चों को पता नहीं है कि 11 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है। मान लो अगर कोई भी 4 अंक का संख्या है, कोई भी एक घर छोड़ के एक घर जोड़ देंगे, एक घर छोड़ के एक घर जोड़ देंगे। अब मान लो इसको जोड़ के x आया, इसको जोड़ के क्या आया, y आया। अब ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर हम उदाहरण भी देंगे नीचे। ये दोनों का अंतर क्या हो, या तो 0 हो या 11 से क्या हो, कटने वाला कोई भी डाटा हो। ऑब्वियस है ये संख्या किससे कटेगा, 11 से। अब कहोगे सर हम नहीं समझे, तो चलो एक उदाहरण लेके देखते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं। देखो 3 2 5 और 4 1 5, दोनों का अंतर क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये संख्या किससे कटेगा, 11 से 100% कटेगा। कटा के आप चेक कर सकते हो। इस तरह से हम कोई भी डाटा अगर ले ले, मान लो यहाँ पर ले लिए, सपोज हमने ये डाटा ले लिया, ओके, यहाँ पर मैंने ले लिया और यहाँ पर अब देखते क्या, ये 11 से कटेगा, एक घर छोड़ के जोड़ो, 3 2 5 अब 5 4 9, 2 और 7 9 हो गया। दोनों का अंतर कितना, 0। या तो अंतर 0 हो या 11 से डिविजिबल हो। ऑलवेज वो संख्या किससे कटेगा, 11। तो हमसे पूछा 11 से कौन कटे। अब आते हैं क्वेश्चन पे, अब इसको भूल जाते हैं, मतलब हमें पता हो गया 11 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है। एक घर छोड़ के किससे कटे, वो दोनों को जब जोड़ दे, या तो 0 हो या 11 से डिविजिबल हो, आराम से बनेगा भैया। अब देखो हमारे पास डाटा तो यही है। अब एक घर तुम छोड़ के जोड़ो, तो यहाँ पर कितना आ गया, 4 और 7 4 यहाँ पर कितना आ गया, बोलो तो 9 7 16 आ गया। क्लियर। अब कह रहा है कौन सा इसमें हम जोड़ दे ताकि वो 11 से क्या हो जाए, पूर्णतः डिविजिबल हो जाए। अब तुम सोचो कि हम इसमें कौन, पहले छोटा वाला को ट्राई कर लेते हैं, पहले ये दोनों को ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों छोटा है, उसके बाद ये छोटा है, तब हम इसको ट्राई करेंगे। अगर हम इसको ट्राई करते हैं तो यहाँ पर लिख दो, अगर तुम 2 जोड़ देते हो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 और 41 हो जाएगा। इसमें अगर तुम ये जोड़ते हो तो 17 और कितना हो जाएगा, 41। ये दोनों को जोड़ के कितना, 4 1 5, ये दोनों का कितना, 7 1 8। इसका मतलब 8 में 5 जाएगा, ना 0 आया ना 11 से कटने वाला। इसका मतलब ये आंसर होने वाला हमारा नहीं है। अब अगर तुम 1 जोड़ते हो तो क्या हो जाता है, 17 40। अब तुम इसको जोड़ोगे 5 और ये क्या हो जाएगा, 7। इसका मतलब ये भी मेरा आंसर होने वाला नहीं है। अब 10 को जोड़ लेते हैं। अगर तुम 10 जोड़ते हो तो ये कितने हो जाते हैं, 17 और ये कितने हो जाएंगे, 49। आसान है। अगर मेरा ये हो गया तो ये आंसर नहीं हुआ तो ये ऑब्वियस होगा। ऐसे ही एग्जाम में ट्राई करते हैं। तो ये कितने हो गया, 5 और ये कितने, 9 7 16। देखो 16 में गया 5 तो कितना बचा, 11 आया ना। 11 मैंने क्या बताया, या तो 0 आया या 11 से क्या हो, डिविजिबल हो। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10। भाग देने की कोई जरूरत हमें नहीं है। चलते काजी ना बनेगा। देखो क्या है, निम्न में कौन सी संख्या 11 84 में से घटाई जाए। एकरा में हम कौन सी संख्या घटा दे
ताकि वो किससे डिविजिबल हो जाए, 21 से। आज देखो ये कब पूछा है, एनटीपीसी 2019 में पूछ दिया, नई का क्वेश्चन है। अब सोचो, अभी जस्ट हमने थोड़ा देर पहले बताया 21 से कटने का मतलब क्या है, वो किससे कटे, 7 और 3 से कटे, 7 या 21। अगर ये दोनों से कट जाए ऑब्वियस है वो संख्या किससे कटेगा, कैसे। मैं बार बार कह रहा हूं भाग उग देने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 से, अभी तुरंत मैंने नियम बताया, आंकिक योग किससे कटे, 3 से। अब इसका अंक का योग कर लो, 8 4 12 है, 12 2 14। तो आंकिक योग इसके कितने हो गए, 14। किसके आंकिक योग 14 हो गए, 11 और 84 के। अब इसमें कौन सी संख्या हम घटा दे ताकि वो किससे कट जाए, 3 से कट जाए। अब तनी ऑप्शन लेते हैं, अगर तुम ये करोगे 5 1 6 घटा दोगे तो 6 घटा दोगे तो कितने आ जाएगा, 8। क्या ये 3 से कटा, नहीं कटा, इसका मतलब मेरा ये आंसर होने का कोई संभावना नहीं है। अब ये 14 में तुम घटा दोगे 3, अगर तुमने 3 घटा दिया तो हो गया 11, तो ये भी नहीं कटेगा तुम्हारा। देखो ऐसे कटोगे ना, 2 1 3 घटा दिए, 3 घटा दिए हो गया 11, तो ये भी 11 से कटने का कोई 3 से कटने का कोई। अब 8 अगर घटा दिए तो कितना आ गया, 6, तो 3 दूनी 6, तो ये तो कट गया। अब इसको भी ट्राई पहले कर देते, अगर 14 में 7 घटा दिए तो बचा 7, ये 3 से नहीं कटेगा। तो 3 से कटने वाला एक ही को संख्या है, तब तो हम 7 से ट्राई करेंगे। जब 3 तो मेरा खत्म हो गया तो जो बचा है वही तो मेरा आंसर होगा, हो गया मेरा आंसर 8। अब इससे तो शॉर्ट तरीका होना थोड़ा मुश्किल, अगर कहीं दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में डालना, मैं इसका थ्योरी पूरा आपको डाल दूंगा। चलो अब ये क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में हम पर डे आपको 20 क्वेश्चन का सीरीज कराएंगे। फिलहाल देखते हैं 8वां नंबर, कह रहा है 987x54 संख्या दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित x अंक को चुने जो किससे कटे, 6 से। अब 6 से कटने का तो नियम नहीं पता, अभी जस्ट मैंने बताया 6 से वही कटेगा जो किससे कट जाए, 3 और 2 से। जो संख्या 3 और 2 से कट जाए ऑब्वियस है वो किससे कटेगा, 6 से कटेगा। अब 2 से कटने का नियम होता है अंतिम संख्या कटे, तो 2 का तो यहाँ वैल्यू खत्म हो गया। अब आया कौन, 3, क्योंकि बीच में है रखा, और 3 से कटने का नियम क्या बताए थे, आंकिक योग किससे कटे, 3 से। देखो ये तो 3 से कट गया, 3 3 9, 5 4 9, 8 7 15, ये भी 3 से कट गया। अब जो भी ऑप्शन में बचेगा उसको 3 से कटने वाला होना चाहिए, तो ऑप्शन में 3 से कटने वाला एक ही संख्या, वो क्या है, 3, हो गया इसका खत्म। का ना बनेगा, देखो क्या कर रहा है, कौन सी संख्या 6 से पूरी क्या हो जाए, विभाज्य हो, तो 6 से वही संख्या विभाज्य होगा। अभी तुरंत हमने बताया 6 से वही संख्या कटेगा जो किससे कटे, 3 और 2 से। 2 से कटने का हम बार बार कह रहे हैं, सही आंसर मत चुनो, गलत आदमी को चुनो और उसको भगा दो। सही चुनने के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। तो देखो 2 से कटने वाला पहले ढूंढेंगे, तो 2 से कटने का नियम क्या है, अंतिम संख्या 2 से डिविजिबल हो, इस हिसाब में ये गया। अब 2 से नहीं कटा, इससे कटी हो जाए तो 6 से कटने का कोई संभावना है ना, मतलब दोनों से कटेगा तब इससे कटेगा, ठीक है। अब देखो 2 से तो ये तीनों कट गया, अब किससे कटना चाहिए, 3। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, जोड़ना शुरू कर देते हैं, टाइम लग जाता है। देखो 2 1 3 कट गया 3 से, 3 3 कट गया, 8 7 15 कट गया 3 से, हो गया आंसर। अब कुछ बच्चे के मन में आएगा ये दोनों कट गया, तब अब एक बार ट्राई कर लो ना, 3 हो गया, 7 3 10, क्या ये 3 से कटेगा, नहीं गया। अब यहाँ तुम देखोगे 3 से कट गया, ये भी 3 से कट गया, 8 8 16, 3 से नहीं ना कटा, खत्म। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, अभी जस्ट मैंने बेसिक पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 11 क्या कर रहा है ना, ये संख्या 11 से विभाज्य हो तो x का मान क्या होगा। अभी जस्ट मैंने बताया था 11 से डिविजिबल का नियम क्या होता है, अगर मैं इसमें क्या करूं, एक घर छोड़ के एक घर जोड़ूं, मान लो इधर x आया और इधर क्या आया y, अगर ये दोनों का डिफरेंट क्या आ जाए, ये दोनों का डिफरेंट या तो 0 या किससे विभाज्य हो, 11 से, तो ऑब्वियस है ये संख्या किससे कटेगा, 11। तो आपको इतनी सी जानकारी पता होनी चाहिए पहले से। चलो फिलहाल आते हैं, कर यदि संख्या ये 11 से क्या हो, डिविजिबल हो, तो x का मान क्या होगा। चल बन गया। अब सोचो ना, ये ऐसे जुटेगा ना 4x, अब प्लस ये क्या होगा 1। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप ध्यान से समझ सको। x है 4 है
4 है, 6 है और क्या है 1। तो ये दोनों, ये तीनों जोड़े तो क्या हो गया x + 5 और ये क्या हो गया 6 4 10। आप सोचो ना, ये दोनों का अंतर क्या होने चाहिए 0। इस जगह 5 आएगा तब तो 5 5 10 होके इसको 0 बना देगा। ऑप्शन में ढूंढो, कहीं पर 5 है, डी नंबर में 5 है, इसका मतलब साफ है इस जगह आपका क्या आएगा 5 और ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा डी। ये आपका ग्रुप डी में पूछा है 2018 में। सारे रेलवे के क्वेश्चन जो आपके पिछले 3 साल में पूछे गए मैं सारा ऐसे ही कवर करा दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या पूछ दिया, 4 से कौन सी संख्या डिविजिबल होगी। हमसे क्या पूछा गया, 4 से कौन सी संख्या डिविजिबल होगी। अभी को बात बताओ, बच्चे ना भूल जाते हैं बेसिक, 4 से नियम क्या होता है, 8 से नियम क्या होता है। एक बार ना मैं बेसिक की चर्चा थोड़ा सा कर देता हूँ। देखो ये सब किस ग्रुप का है, ये है 2 के ग्रुप का, 2 का ये ग्रुप है। अब एक बात बताओ, तो पहले एक बात बताओ, 2 से कटने का नियम क्या है, अंतिम एक संख्या कटे, अंतिम एक अंक किससे डिविजिबल हो 2 से, या क्या 0 हो 1 0, वो संख्या किससे कट जाएगा 2 से कट जाएगा। अब सोचो 4 से का क्या नियम होगा, 2 पर पावर 2 यानी 2 गुना 2। तो 4 का क्या हो जाएगा, अंतिम कितने अंक कटे 2 अंक किससे 4 से, या क्या गो 0 हो 2 गो 0 हो तो वो किससे कटेगा 4 से। अब इसी में ढूंढो 8 से क्या होगा, 2 पर पावर 3 मतलब 2 कितने टाइम आया 3 टाइम में। ना दिख रहा हो तो टेंशन मत लेना, यहाँ पर क्या है 8 है, यानी 2 क्या टो आ गया 3 टो आ गया। अब सोचो 8 का नियम क्या होगा, अंतिम 3 अंक किससे कटे 8 से, या क्या गो 0 हो 3 गो 0 हो। इतना सा आपको जानकारी आनी चाहिए। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, निम्न में कौन सी संख्या 4 से पूरा पूरी कटेगा। देखो 2 का तो सबको याद होता है, 2 मतलब 1 गो, यहाँ पर 2 दूनी 4 2 गो, इसका मतलब 2 गो अंक कटना चाहिए। अब तुम ढूंढो, किसी से स्टार्ट करो ना। देखो अगर इसी से करे 4 एका 4 बचलू कत 3 आ भोगलू कत 36, तो 9 चौका 36, ये 4 से कट गेलो, एकरा मतलब ये किससे कटेगा 4। अब इसमें ढूंढो 4 एका 4 बचलो, 1 भै गेलो 14 कटलो ने। अब एकरा में देखो ये तो 4 से कटेगा ही नहीं, 4 एका 4 बचलो 2 हो गेलो 26 ना कटतो, खत्म भै गेलो। अब इसमें देखो तो 4 दूनी 8 बचा 1 हो गया 10, कटने का नहीं है इससे चांस, खत्म। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग पहुंच गए। अभी तुरंत बताए थे पिछले क्वेश्चन में 8 में कितना 2 2 2 2 3 गो, इसका मतलब अंतिम कितने अंक कटने चाहिए आपके, अंतिम 3 अंक, और वो अंतिम 3 अंक किससे कटे 8 से, ये तो है। अब कह रहा कौन सी 8 से डिविजिबल नहीं है, चल दिमाग लगाते हैं। तो कहीं से स्टार्ट कर लेते हैं इसी जगह से, 8 8 64 बचा कितना 3, अगर 3 बचा तो हो गया ये कितना 36, तो 36 8 के पहाड़ा में है नहीं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ये। अब तो इसको भी चेक कर लेते हैं, अगर करो तो 8 है कहाँ 8 8 चौके 32, ये कट गया, लेकिन ये मेरा आंसर होगा नहीं क्योंकि क्या पूछ रहा है भाज्य नहीं है। अब तुम इसको लो 8 6 48 बचा 2 8 3 24, ये कट जाएगा, लेकिन ये मेरा आंसर होगा नहीं क्योंकि पूछ रहा है भाज्य नहीं हो। 8 चौके 32 बच गया 4 8 5 40, ये कट गया 2 से, लेकिन ये मेरा आंसर होगा नहीं, काम खत्म। अब ये क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा, यानी विभाजिता के नियम से जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन थे मैंने सब करा दिया आपको, जो प्रीवियस में आपके पूछे गए हैं। क्या कर रहे हैं ना, 3 से यह संख्या अगर डिविजिबल हो, x के संभावित मानों का योग क्या होगा। एक बार मैं संख्या को अच्छे से लिख लूं, 2 7 6 x और 1, कह रहा x के जगह क्या क्या संख्या आ जाएगा, उसी का कह रहा योग क्या होगा। एक बात बताओ, अभी जस्ट मैंने बताया 3 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है, आंकिक योग किससे कटे 3 से कटे। अब देखो ना 7 2 9 3 से कट गया, 6 भी कट गया 3 से। अब यहाँ 1 है तो पहला तो आएगा 2 का, 2 1 क्या हो गया 3, फिर क्या आ जाएगा 5 5 1 क्या हो गया 6, फिर क्या आ जाएगा 8
8 एक क्या हो गया 9। क्या पूछ रहा है? संभावित मान, यानी जितना भी इसमें मान आएगा उसका योग। ये कैसे दिमाग लगाओगे? 3 का पहाड़ा पढ़ के 3 एक 3 हो गया, 3 दूनी 6 और 3 तिक्का 9, 3 टोना आया इस जगह। अब इस जगह 2 देंगे तो ये 3 से कट जाएगा, 5 देंगे 5 एक 6 तो भी कट जाएगा, 8 एक 9 तो भी कट जाएगा। कर इसका योग क्या होगा? 8 2 10, 10 5 15, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 15। अब हम लोग आते हैं पर डे सेट सॉल्यूशन जो आपका प्रीवियस का होगा, प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, उसके साथ में कुछ बेसिक जानकारी आपको दे दूंगा, ताकि आप इसको देखने के बाद आगे अगर कुछ क्वेश्चंस आए तो आपको दिक्कत ना हो और इससे भी आपको फायदा हो। ओके, तो मैं ना पर डे ये कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ना कुछ बेसिक जानकारी मैं इसके साथ साथ देता जाऊं, ताकि आप ये 12 क्वेश्चन का सीरीज जो आपको पर डे मिलेगा उसके साथ साथ आप कुछ कुछ देख भी ले। चलो आगे बढ़ते हैं। आज मैंने जो एक टॉपिक चुना है, भाज अभाज से आपको एक क्वेश्चन तो फिक्स से आता है। चलो समझते हैं। प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपका स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 2 3 ऐसे इनफिनाइट तक। तो सबसे छोटी नेचुरल नंबर आपका क्या हो जाएगा? 1। अब आते हैं तो प्राकृत संख्या हमारा 2 पार्ट में टूटा, एक टूटा अभाज, एक क्या टूट गया? भाज। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है? बच्चों को ये पता ना होता है कि इसके कितने गुणनखंड कितने ना होंगे। तो सिंपल से अपने हिंदी लैंग्वेज में दिमाग लगाओ। अभाज, इसका मतलब क्या? अभाग, मतलब जेकरा में भाग नहीं लगे वो संख्या क्या कहलाता है? अभाज। और अभाज संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्या। हम लोग पढ़ते हैं संख्या में रूढ़ शब्द, मतलब वो सिंगल है, यानी अब उसका टुकड़ा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर लेकिन है, अभाज संख्या स्वयं से तो कटेगा ही कटेगा, और वो किससे कटेगा? 1 से। इसका मतलब अभाज संख्या के गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2। अभाज संख्या के कितने? एक स्वयं और एक किससे कटेगा? 1 से कटेगा, दोनों से तो कटेगा। अच्छा, तो इसका मतलब है इसके कितने गुणनखंड हो जाएंगे बेटे? 2 हो जाएंगे। लेकिन ये 2 से कितने हो जाएंगे? इसके 2 से अधिक, क्योंकि यहां पर हमको क्या पूछा गया है? भाज्य संख्या। इसका मतलब भाग लगने वाला संख्या। तो इसके जो गुणनखंड होंगे 2 से क्या होंगे? अधिक। पहले मैं विचार करता हूं 1 पे। आप एक चीज सोचो, 1 का गुणनखंड कितना है? 1। मैंने क्या बताया? भाज के गुणनखंड कितने होंगे? 2। तो यहां पर 1 ही आया, और इसके क्या होते? 2 से अधिक। इसका मतलब साफ है, जब इसके 1 ही आए तो ना ये भाज्य में रहा, ना ये भाज्य में रहा, और ना ये किस में रहा? अभाज्य में। तो आखिर एग्जाम में पूछा जाएगा एक कैसी संख्या, भाज है कि अभाज? तो ये ना भाज है और ना क्या है? अभाज है। तो इसे हम लोग कहते क्या है? इसे हम लोग कहते हैं विशिष्ट पूर्णांक संख्या। इसे क्या नाम देते हैं? विशिष्ट पूर्णांक संख्या। बहुत सारे एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया है कि विशिष्ट पूर्णांक संख्या कहते किसे? 1 को कहते हैं। अब आज 2 के बारे में जानकारी लेते हैं। अब तुम सोचो 2, इसके गुणनखंड कितने हैं? 1 है और एक क्या हो गया? 2 गुणनखंड हो गए ना। अब आपको पूछा जाएगा ये क्या है? तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अगर आपसे पूछेगा वैसी कौन सी अभाज्य संख्या जो सम है, तो वो सम कौन है? 2 है, जो अभाज्य भी है और सबसे छोटी है। अब आ जाओ 3 के बारे में। अपन 3 के बारे में सीखते हैं। तो सोचो ये 1 से तो कटा ही कटा, और किससे कटेगा? 3, और तो किसी से नहीं कटा। तो इसका मतलब साफ है, इसके बारे में क्या हो जाएगा? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा? विषम अभाज्य। ये सबसे छोटी क्या है? विषम अभाज्य। अब सोचो 4 के बारे में। 1 से तो ये कटेगा, 2 से भी कट गया, और किससे कट गया? 4। तो देखो 2 से अधिक गुणनखंड हो गया। तो बहुत बच्चे से पूछना सबसे छोटी भाज्य संख्या। ये कैसी संख्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या। ओके, तो मैंने यहां पर देख लिया भाज्य अभाज्य से रिलेटेड कुछ फैक्ट। अब हम ढूंढेंगे इसमें 1 से 25 तक में कितने होते हैं। चलो हम पता, इधर आपको ना बीपीएससी ऑडिटर का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था प्रथम 8 गो अभाज्य संख्या का योग क्या होगा। बहुत बचपन ना 1 से स्टार्ट कर दिया है, कोई ना 3 से स्टार्ट कर दिया, कोई दूसरा। अब जो जान रहा था वो 2 से। तो मैं ना आपके जानकारी के लिए बता दूं, आपसे पूछा जाएगा प्रथम 25 तक के अभाज्य संख्या का आपको कम से कम पता होनी चाहिए। देखो पहला अभाज्य संख्या आपका क्या हो जाएगा? 2, 2 के बाद 3,
5, 7, 11, 13, 17 और 19। अब है क्या, 1 से 25 में कितने अभाज्य हम याद कैसे रखें? तो देखो इसका कोई ट्रिक्स होता नहीं है ना कि हम ये जांचने का नियम है कि कौन संख्या अभाज्य है कौन नहीं है, लेकिन ये जांचने का मतलब नहीं है कि 1 से 100 तक में कितने होंगे, तो कोई ना कोई ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। देखो कैसे याद रखोगे, 5 दूनी 10, और 10 में देखो ये माइनस की तरह दिख रहा है ना, 10 में 1 घटा दिया तो कितने हो गया 9। इसका मतलब 1 से 25 में कितने अभाज्य होंगे, 9 हो गया। अब कर 1 से 50 में कितने अभाज्य होंगे, तो गिन तो नहीं पाओगे ना, तो कुछ ना करो, ये 1 रख दो और इसका 5 रख दो, हो गया 15। ये क्वेश्चन खुद बीपीएससी हो या अदर बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो 1 से 50 में कितने अभाज्य हो जाएंगे, 15। अब है 1 से 100 में कितने हो जाएंगे अभाज्य, कुछ नहीं करो, 1 से 50 तक में कितने हैं 15, और इसका 10, 15 और 10 जोड़ दो कितने हो गए 25। आई होप आप ये तीनों याद रख लिए होंगे, एक बार रिवीजन कर लें। 1 से 25 कैसे याद रखोगे, 5 दूनी 10 में 1 गया 9। 1 से 50 में कितने, 1 और इसका 5 लिख दो 15। 1 से 100 तक में कितने, ये 15 और ये 10 जोड़ दो, हो गया 25।